हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से अपने 2 रीसेंट एग्ज़ाम्स के स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ जो मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिले। इसमें आप मेरे इंग्लिश में मार्क्स देख सकते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम्स थे आरबीआई असिस्टेंट 2022 और ईएसआईसी एसएसओ 2022। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी रीजनिंग स्ट्रांग होगी, क्वांट स्ट्रांग होगा और जीए भी अच्छे से कर पाते होंगे, लेकिन प्रॉब्लम आती है इंग्लिश लैंग्वेज में। और इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी इंग्लिश अगर स्ट्रांग है तो वो बहुत ईजी हो जाता है स्कोर करने के लिए एंड अपने टोटल मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। जिन लोगों को भी इंग्लिश आती है वो लोग ईजिली अच्छे मार्क्स ला पाते हैं, और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इंग्लिश ठीक से नहीं कर पाते या एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते और इवेंचुअली वो फाइनल स्कोर में पीछे रह जाते हैं और इसी वजह से एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा पॉसिबल ज़रूर है कि आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर लो बिना अच्छी इंग्लिश के, लेकिन आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। प्लस इसके साथ जो लोग इंग्लिश जल्दी रीड कर पाते हैं और जल्दी समझ पाते हैं उनके लिए एक पजल या एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन रीड करने में भी उनको कम टाइम लगता है। तो ऐसा एक एस्पिरेंट जिसकी इंग्लिश रीडिंग स्पीड अच्छी है और उसको समझ भी आता है, वो एक पजल के क्वेश्चन को 1 मिनट में रीड कर लेगा। लेकिन वहीं कोई दूसरा एस्पिरेंट है जिसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है या उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको वो क्वेश्चन रीड करके समझने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो वहीं पे टाइम का एडवांटेज भी उस एस्पिरेंट को हो जाता है जिसकी इंग्लिश रीडिंग स्पीड अच्छी है और जिसको समझ भी जल्दी आता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश की स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है, जिससे कि आपका इंग्लिश का बेस इतना स्ट्रांग हो जाए और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम में इंग्लिश के सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी ग्रामर पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी इंग्लिश ग्रामर के अराउंड रिवॉल्व करती है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर नहीं है, तो आप इंग्लिश अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 8 टॉपिक्स के नाम बताने वाला हूँ। इन 8 टॉपिक्स को आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि ये 8 टॉपिक्स बेस है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो आपको सबसे पहले नाउन्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स एंड टेंसेस, ये 8 टॉपिक्स हैं। इन पे आपको सबसे पहले काम करना है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। तो आप कोई भी बेसिक सी स्कूल की बुक उठा लें जिसमें सारे बेसिक्स दिए हों। उसमें आप देख लें कि नाउन्स क्या होते हैं, उनको अप्लाई कैसे करते हैं एक सेंटेंस में, और उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको एक जगह नोट डाउन कर लें। सिमिलरली आपको बाकी सारे टॉपिक्स के लिए करना है, देखना है कि वो क्या होता है, उसके कंसेप्ट सीखने हैं, उसके कंसेप्ट जो आप सीखेंगे उसको एक जगह नोट डाउन कर लें। अब जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपको 1 दिन लगेगा हर टॉपिक को कवर करने में। तो आप 8 दिन में ये 8 टॉपिक्स के कंसेप्ट एटलीस्ट एक जगह लिख लेंगे और थोड़ा सा समझ लेंगे कि किस तरह से यूज होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, उन्हीं टॉपिक्स को उन्हीं बुक्स में से जो आपने स्कूल की बिल्कुल बेसिक बुक उठाई है, उसी में जो इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने नाउन सीखा तो आप पूरा 1 दिन लगाएं उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। नाउन के जो चैप्टर में क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको समझ आएगा सेंटेंस में क्या क्या नाउन होता है, क्या क्या प्रोनाउन होता है, क्या वर्ब है, क्या एडवर्ब है, क्या एडजेक्टिव है, क्या कंजंक्शन है, क्या प्रपोजिशन है। ऐसे ही आप टेंसेस उठाएंगे, टेंसेस के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सारे टाइप के टेंसेस के आप कंसेप्ट सीखेंगे, हर टेंस का मतलब समझेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये सब चीजें अप्लाई कैसे होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, ये सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट सीखने में, और उसके बाद स्कूल वाली बुक से ही इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में आपको अराउंड 2 वीक्स का टाइम लगेगा। तो 2 वीक्स आपको देने हैं बिल्कुल अच्छे से अपनी पूरी ग्रामर अच्छी करने पे। एक बार आपने ये सारी प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ग्रामर आपको समझ आ चुकी है। इन 2 वीक्स के बाद आपको क्या करना है, कोई भी आप स्टोरी बुक उठा लें या नॉवल उठा लें, उससे आप रीडिंग शुरू करें। जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो जो चीजें आपने सीखी हैं वो किस तरह से एक पैराग्राफ में यूज हो रही हैं। आपको उन सब चीजों का एप्लीकेशन दिखेगा और आपके कंसेप्ट जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो आप रीडिंग के लिए मटेरियल उठाएं वो ईजी हो, ईजी इंग्लिश लिखी हो और आपको पूरा समझ आए। अगर आपने कोई ऐसी चीज उठा ली जो आपको समझ ही नहीं आ रही, उसको रीड करने का कोई फायदा नहीं है। हमें अभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो उसके लिए आपको इजी लैंग्वेज की कोई भी स्टोरी बुक या कोई भी ऐसी नॉवल उठानी है जिसमें इजी लैंग्वेज हो, ताकि आपको वो पूरी चीज समझ आए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, 6 से 7 दिन लगाने हैं और इन 6 से 7 दिन में जो जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे क्लोज टेस्ट, फिलर्स, पैराजम्बल्स, एरर डिटेक्शन, मैच द कॉलम और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें बैंकिंग एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जैसे आपने स्टार्ट किया तो क्लोज टेस्ट के आप 20 क्वेश्चंस ट्राई करें और बिल्कुल इजी लेवल ट्राई करने हैं। जब आप 20 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपसे क्वेश्चंस हो पाए या नहीं हो पाए, और अगर आपसे क्वेश्चंस हो पाए तो आपने कितनी गलतियां करी और गलतियों के पीछे का रीजन क्या था।
अगर आपने सिली मिस्टेक्स की हैं तो आपको उसका ध्यान रखना है कि ये चीज़ रिपीट ना हो, और इस चीज़ के लिए आप इंश्योर हो सकते हैं कि क्योंकि आपने सिर्फ सिली मिस्टेक्स की हैं तो आपके कंसेप्ट थोड़े अच्छे हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं आ पाए और आपको समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, और इवन सॉल्यूशन देखने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो आपको कंसेप्ट पे काम करने की दोबारा से ज़रूरत है। इसी तरह से आपको सारे टॉपिक्स उठाने हैं। सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा सारे टॉपिक्स के। अगर आपसे वो क्वेश्चन हो रहे हो, इवन गलत हो रहे हो, लेकिन आपको समझ आ रहा हो कि गलत क्यों हो रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, तो आपको कंसेप्ट दोबारा सीखने की ज़रूरत है। अगर आप इस स्टेज पे आ जाते हैं कि आपको कंसेप्ट दोबारा सीखने की ज़रूरत है, तो आपको यूट्यूब पे जाके बेसिक्स ऑफ इंग्लिश सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पे आप किसी भी ट्यूटर को फॉलो कर सकते हैं जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं। उनसे आप देखें कि वो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक सेंटेंस में किस तरह से ये सारे इंग्लिश की चीज़ें अप्लाई होती हैं। और अगर आप ये 10-15 क्वेश्चन जो मैंने बताए इसको कर पाते हैं, गलत भी करते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि क्यों गलत हुआ, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। आपको दोबारा से सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इन सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है। अब वो प्रैक्टिस कितनी करनी है वो भी बता देता हूँ। जैसे क्लोज टेस्ट, फिलर्स, एरर डिटेक्शन, मैच द कॉलम्स, इन सब के आपको 100 क्वेश्चंस ईच करने हैं। इसके अलावा पैराजम्बल्स करें 50 क्वेश्चंस और एटलीस्ट 15 आरसी सॉल्व करने का ट्राई करें। ये आप पूरा प्लान रख सकते हैं 5 से 6 दिन का। तो 5 से 6 दिन में आपको ये टॉपिक्स जो मैंने बताए इनके 100 क्वेश्चंस करने हैं और 15 आरसी सॉल्व करनी है। और कोशिश करना कि जो आरसीज भी आप सॉल्व करेंगे वो इजी टू रीड हो और इजी क्वेश्चंस हो। उसमें आपको अभी हाई लेवल पे नहीं जाना। अगर बेसिक स्ट्रांग होगा तो ही हाई लेवल क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो अभी से हाई लेवल पे जाके कोई फायदा नहीं है। सिर्फ बेसिक पे ध्यान देना। आरसीज भी करोगे तो वो भी इजी क्वेश्चंस करना, और सिमिलरली जो सारे क्वेश्चंस मैंने बताए, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, फिलर्स एक्सेट्रा, इन सब के भी इजी क्वेश्चंस करना। जब आप 100 क्वेश्चंस इन सबके कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप क्वेश्चंस कर पाते हो। और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, जैसे आपने 10 क्वेश्चंस करे, तो उसके बाद देखना कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं, और गलत है तो क्यों है, और उस चीज़ को नेक्स्ट सेट में रिपीट नहीं करना। तो ऐसे करते करते अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको इम्प्रूव करते जाना है, और इवेंचुअली जब आप ये 100 क्वेश्चंस खत्म कर दोगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आपको सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स के जो है वो सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट करने हैं। तो आप सबसे इजी लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी बैंक एग्जाम का सेक्शनल टेस्ट उठा लो और उसको सॉल्व करना शुरू करो। जितने ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट करोगे उतने ज़्यादा इंग्लिश पे कमांड अच्छी होती जाएगी। और अब तक मैंने ये नहीं बोला कि रीडिंग बंद कर देंगे। रीडिंग आपको कंटिन्यू रखनी है। जब से मैंने बताया है, जब आप इतने दिन रीडिंग कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आपको पैराग्राफ थोड़ा और अच्छे से समझ आने लगेगा, एंड ये इवेंचुअली आपको आरसी में हेल्प करेगा और इवन रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। इस पूरे प्लान को एज इट इज फॉलो करके आपका इंग्लिश का बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप सारे लेवल ऑफ क्वेश्चंस कर पाओगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, और आगे आने वाले सारे बैंकिंग एग्जाम्स में इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात फिर से रिपीट कर देता हूँ। फोकस करना है अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पे, ना कि मुश्किल क्वेश्चंस करने पे। अगर आपने पहले से ही मुश्किल क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए तो ना तो आपसे इंग्लिश हो पाएगी, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी इतना डाउन हो जाएगा कि आप दोबारा से उसको सीखना भी नहीं चाहोगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कंसेप्ट पे ध्यान देना, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना और इजी से लेके इंक्रीज करते जाना। जब जब आपको दिखे कि इजी क्वेश्चंस अब आप कर पा रहे हो बहुत इजीली, उसके बाद मॉडरेट लेवल एंड उसके बाद हाई लेवल। कंसेप्ट्स के साथ साथ किस तरह से इंग्लिश के रूल्स सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स में अप्लाई होते हैं, उन एप्लीकेशंस पे भी फोकस करना है और उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करते जाना है अपनी प्रिपरेशन में। तो ये थी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। अगर आपने इसको सेम वे में फॉलो किया तो आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स में आप इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, और इवेंचुअली ये आपको हेल्प करेगा पूरा एग्जाम क्वालिफाई करने में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।